हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट का हमने कटअप एनालिसिस की बात किया था जो वैकेंसी के टर्म में। तो यहाँ पे हम 8वें आरआरबी पहुँच चुके हैं। 8वां आरआरबी मुंबई है जिसका वेबसाइट पे अब डिटेल दिखाएंगे जो हमने बनाया है। साथ में यहाँ पे एनालिसिस कटअप वैकेंसी का करेंगे ही बात, लेकिन इस टॉपिक में एक टॉपिक और ऐड करेंगे, टाइपिंग स्किल टेस्ट। हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। और लिखा है इसका मतलब क्या है, स्पीड कितना होना चाहिए, फ्रंट क्या होगा टाइपिंग का, टाइपिंग में फाइनल में मार्क्स जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, और टाइपिंग स्किल टेस्ट अगर 5 लेवल में है जिसमें गुड्स गार्ड्स भी है, तो क्या गुड गार्ड्स की पोस्ट नहीं चाह के टाइपिंग स्किल टेस्ट चाहते हैं तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस वीडियो में ये सारा चीज़ें कवर होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोगों का क्वेरी आया था वेबसाइट में, तो हमारे चैनल के लास्ट में चले जाइएगा अबाउट पेज में, वहाँ से आप वेबसाइट पे डायरेक्ट आ सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे जाएं वहाँ से, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट खोल रखा हूँ, इसमें बता नहीं रहा हूँ। पिछला वीडियो में हम आपके साथ शेयर ऑलरेडी कई सारे लोगों को कर चुके हैं। तो यहाँ एनटीपीसी के लिए हमने 1 अप्रैल से इसी पे अपडेट सारा कर रहा हूँ, क्योंकि ये पोस्ट थोड़ा बड़ा हो जाए तो सारी डिटेल यहीं आपको एक जगह मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने अपडेट करते करते कौन से आरआरबी अपडेट कर दिया है, चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर, मालदा, भोपाल, उसके बाद गोरखपुर, बंगलौर और मुंबई तक का हमने अपडेट कर दिया है। एक एक करके अपडेट हम करते जा रहे हैं। तो चलेंगे 3.8 पे, जहाँ पे हमारा अपडेट है। एक मिनट थोड़ा, हाँ 3.8 पे आएंगे तो 6 तक आ चुके हैं। मेट पे आएंगे जहाँ पे हमारा आरआरबी मुंबई का डाटा है। आप भी इसको देख सकते हैं डायरेक्ट जाके, जो हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक के रूप में वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ से आ सकते हैं। मुंबई में देखिए क्वालिफाई कैंडिडेटों की संख्या पहले थी 28,214, अभी हो गया है 73,341। ये केवल क्वालिफाई कैंडिडेट वो हैं जो वर्चुअल है। इसके अलावा इसमें से भी कैंडिडेट लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 मल्टीपल लेवल के लिए सेलेक्ट हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल लेवल 6 के लिए 9712 कैंडिडेट है। यहाँ पे अगर ध्यान के रूप में देखेंगे तो 9712 है। लेवल 5 में यहाँ पे 42,192 जो किसी भी आरआरबी का मैक्सिमम है। उसके बाद लेवल 3 में देखेंगे 7530 है, और लेवल 2 में 13,907 कैंडिडेट हैं। और ये सारे आपको पीडीएफ जो है रिजल्ट का उसमें से मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए रिवाइज रिजल्ट होने का कितना फ़ायदा हुआ लोगों का, जहां एक तरफ 28,000 रिजल्ट था, अब 73,000 आ गया, और 73,000 भी मल्टीपल पोस्ट में भाग लेंगे तो ये भी उनके लिए एक बेनिफिट है। उसके बाद यहाँ पोस्ट की संख्या तो आप देख ही रखे हैं, 3,665 पोस्ट है। उसके लिए पहले जो कटअप गया था, जो 15/1 का रिजल्ट आया था उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे पहले कटअप हायर साइड में 92 यूआर के लिए और 68 लोअर साइड में था, क्योंकि 13 कैटेगरी थी, तो 13 कैटेगरी में किसी का ज़्यादा किसी का कम था, वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद एससी में 85 और 60 था, और एसटी में 85 और 49 था, ओबीसी में 90 और 65 था, और यहाँ पे देखिए 90 और 55 ईडब्ल्यूएस में था। यानी बहुत गैप था हायर और लोएस्ट में। अब यहाँ पे लेवल वाइज कटअप हो गया, जिससे देखिए लेवल 6 के लिए यहाँ पे कटअप 82.89 हो गया। उसके बाद अगर इसी में देखेंगे लेवल 6 के लिए एससी के लिए 70.85 है, और एसटी के लिए देखिए 68.5 है, और 77.95 ओबीसी है, और ईडब्ल्यूएस का 75.67 है। जो पिछला वाला स्टेशन मास्टर का ही कटअप था वही सेम के सेम है। यानी लेवल 6 का रिजल्ट अभी भी सही नहीं है, अगर माने नोटिफिकेशन के हिसाब से तो आरआरबी ने इसको फिक्स करके दिया है। उसके बाद लेवल 5 से लोगों को लॉटरी खुलना शुरू हुआ है। अच्छा है, ये मैं रेलवे को तारीफ होना चाहिए कि ऐसा इन्होंने आगे बढ़ा दिया। 7 लाख के बदले 7 लाख यूनिक कैंडिडेट हो गया, लेकिन लेवल 6 पे शिकायत है हमारी, बाकी और किसी पे नहीं है। तो यहाँ पे लेवल 5 में देखिएगा तो 67.34 है यूआर के लिए, एससी में 57.12 है, एसटी में देखिए 46.9, जो कह सकते हैं एकदम बिल्कुल लोअर कटअप है। ओबीसी में 61.27 तक, और 49.4 ईडब्ल्यूएस के लिए, ये भी अच्छा है। लेवल 4 की कोई वैकेंसी नहीं है, इसीलिए मैंने ऊपर भी लेवल 4 का कोई कैंडिडेट नहीं दिखाया, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं है तो कोई कैंडिडेट भी क्वालिफाई नहीं होंगे। और लेवल 4 का ज़्यादा डिस्कस नहीं होना चाहिए, कोलकाता और एक और छोड़कर, जिसमें ट्रैफिक अप्रेंटिस की पोस्ट है, जहां वहीं केवल लेवल 4 है, कैटेगरी एक ही कैटेगरी की पोस्ट है। उसके बाद अगर लेवल 3 की बात करेंगे तो 75.23 यूआर के लिए, एससी के लिए 62.89, एसटी के लिए 59.7, और ओबीसी के लिए 69.45,
और 61.12 EWS के लिए। उसके बाद लेवल 2 में देखिए 63.83, 56, 48.4, 60, 56 और 47.4 EWS का। तो EWS यहाँ भी देखिए 50 से नीचे 2 कट ऑफ है, एक कट ऑफ ST के 50 से नीचे है, एक कट ऑफ ST का यहाँ भी 50 से नीचे है। यानी यहाँ पे भी देखिए तो कितने पोस्ट कैटेगरी का कट ऑफ 50 से नीचे है, तो कम से कम 4 का नीचे है अभी रिवाइज रिजल्ट के हिसाब से। तो कहें एक बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है कुछ लोगों का। यानी अगर कह दूँ मैं 50 से नीचे मतलब 100 में से 50, वो भी नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़ने से, यानी 50-50 पे अगर सिलेक्शन हो रहा है तो अच्छा रिजल्ट है, इसमें कोई नहीं कह सकता। आरआरबी ने अच्छा रिजल्ट बनाया अभी, लेकिन पहले लेवल 6 वाला थोड़ा सा दिक्कत है। अब चलते हैं ओरिजिनल टाइपिंग वाली बात पे। टाइपिंग वाली बात जो हमने एक एक चीज़ें आपको बताने की बात किया था, वो भी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है वेबसाइट में। तो नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे में देखिए टाइपिंग वाला टेस्ट के लिए हमने यहाँ पे पूरी नोटिफिकेशन से लेके यहाँ पे लेवल वाइज और स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट, जिसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट भी है, उसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो CBAT है जो CBT 3 के रूप में लिया जाएगा, और एक टाइपिंग स्किल टेस्ट है। CBT 3 में CBAT का स्कोर जुड़ेगा आपकी किस में, फाइनल रिजल्ट बनाने में, यानी फाइनल मेरिट में जुड़ेगा, मेडिकल मेरिट में जुड़ेगा, प्लस होगा। लेकिन टाइपिंग स्किल का टेस्ट का केवल क्वालिफाई नेचर है, इसका कोई स्कोर नहीं जुड़ेगा। यानी आपको इसको पास करना है। कौन कौन से पोस्ट की टाइपिंग होगी वो ध्यान दीजिएगा। जिन सारे पोस्टों में ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे इसी से दिखा देता हूँ, जिन सारे पोस्टों में कोई भी लेवल की पोस्ट हो, ध्यान दीजिएगा टाइपिस्ट लगा हुआ है, उन सारों में टाइपिस्ट होगा। देखिए लेवल 2 की 2 पोस्ट है, टाइपिस्ट होगा, जिसको बोलते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और दूसरा वाला आपका अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। उसके बाद एक टाइम कीपर था, जूनियर और सीनियर दोनों में होगा। उसके अलावा भी अगर नीचे में देखेंगे तो अब नीचे आना पड़ेगा आपको लेवल 5 के पोस्ट में। यानी यहाँ पे लेवल 5 में देखेंगे तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, इसमें भी टाइपिस्ट टेस्ट है, यानी टाइपिंग स्किल टेस्ट है जिसके लिए। तो टाइपिंग स्किल टेस्ट किस में है, तो मैंने शुरू में कल वीडियो में बताया था कि लेवल 2 में है। तो यहाँ देख लीजिए लेवल 2 में है पूरी टाइपिंग टेस्ट 3 पोस्टों के लिए, और लेवल 5 में है 3 के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देने बात है, लोगों का सवाल है कि टाइपिंग स्किल टेस्ट वाले पोस्ट मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ 8 गुना कैंडिडेट जाना है, ये तो आपको पता ही है। CBT 2 के बाद 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पे जाएंगे टाइपिंग स्किल टेस्ट में। तो 8 गुना कैंडिडेट जाना है, तो इस कैंडिडेट को भरने के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट में जाना है। लेकिन मैं यहीं पे कर रहा हूँ कि लेवल 5 में देखिए, लेवल 5 में लोगों ने कितनी वैकेंसी है, 1 2 3 4 5 कैटेगरी की जॉब है। यानी गुड गार्ड्स भी है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला है, ये टाइपिस्ट वाला, और सीनियर टाइम कीपर भी है। इसमें से 2 की टाइपिंग नहीं है, किसमें नहीं है, सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क और गुड्स गार्ड्स में। ये दोनों के पोस्ट अगर प्रायोरिटी किसी का पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे है, मान लेते हैं इसी तरह से पोस्ट प्रायोरिटी है किसी का 1 2 3 4 5, एक कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है इसलिए मैं बताया हूँ, आया है। तो ये 5 इनकी पोस्ट प्रायोरिटी है। लेवल 5 की खाली बात कर रहा हूँ, बाकी के छोड़ देता हूँ यहाँ पे पर्सपेक्ट में। वो कहते हैं कि लेवल गुड गार्ड्स नहीं, हमारी मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड आपने जानना ही है कि मैंने इस वेबसाइट पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी अपडेट कर दिया है आपके लिए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ से ले सकते हैं इस वाले पोस्ट पैरामीटर से। तो यहाँ से देखिए पोस्ट पैरामीटर में आप मेडिकल स्टैंडर्ड देखना चाहेंगे तो हर पोस्ट के लिए यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड सेट कर दिया है रेलवे ने, उसी रेलवे का ही वेबसाइट है। तो गुड गार्ड्स में देखिए इनका A2 मेडिकल चाहिए, उसके बाद अगले में चाहिए इनको जूनियर अकाउंट टाइपिस्ट में यहाँ C2 चाहिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में C2 चाहिए, इसी लेवल में इसके लिए B2 चाहिए। यानी केवल A2 का मेडिकल का डर है, जो इस वैकेंसी में स्टेशन मास्टर और गुड गार्ड्स के लिए हाईएस्ट मेडिकल है, जो इस वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से जो मेडिकल है वो कैंडिडेट कहते हैं कि मुझे वो पोस्ट नहीं चाहिए, मैं क्या करूँ, मुझे गुड गार्ड्स नहीं चाहिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट नहीं चाहिए, यानी हमें C2 वाला मेडिकल चाहिए जिसमें चश्मा लगा हुआ है।
चश्मा लगा हुआ कैसे पता चलेगा, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, इसी में वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया है, वीडियो तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ से भी आप जाएंगे तो यहाँ वेबसाइट पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी है। C2 में सबसे लोएस्ट मेडिकल है, जिसमें फिजिकली सब कुछ फिट होना चाहिए। आपको विजन 6/12 तक चल जाएगा, और साथ में आपकी बाकी चश्मा भी कुछ पावर तक अलाउ है, और उससे ज़्यादा ही अलाउ है, देख लीजिएगा। विथ और विदाउट ग्लास है, तो इसमें अलाउ है चश्मा, ये ध्यान रखिएगा। आराम से बहुत दूर तक होता है। C1-2 मेडिकल अगर नहीं पास कर पाते हैं C2, तो रेलवे में इससे नीचे मेडिकल नहीं होता है, जो आपकी नीचे वाले पोस्टों के लिए है। तो क्या मैं इस पोस्ट पे एलिजिबल हूँगा? तो मैं कहता हूँ एलिजिबल कैसे होना है, मैं ध्यान देता हूँ, ध्यान दे दीजिएगा। कैसे एलिजिबल होंगे आप उस वाले पोस्ट के लिए, तो लिख लीजिए, मैं यहीं वेबसाइट पे यहीं लिख देता हूँ। आपको करना क्या है, पहला GD, दूसरे नंबर पे आपकी आएगी जो भी प्रायोरिटी है, और तीसरे वाले पे हम TST लिख देते हैं, टाइपिंग स्किल टेस्ट है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या करना है, प्रैक्टिस, ध्यान से देखिएगा। प्रैक्टिस नंबर आपकी सब में जुड़ेगी, लेकिन ध्यान में यहाँ रिस्क सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टाइपिंग स्किल टेस्ट का रिजल्ट पहले आता है। क्या आता है? रिजल्ट पहले आता है, लेकिन मेरिट बनती है जब फाइनल होता है, तो मेरिट बनती है साथ में। अब ये दिक्कत है कि रेलवे आपको अगर GD में डाल दिया तब तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन टाइपिंग स्किल टेस्ट वाले में आपने टाइपिंग दिया है, टाइपिंग की पोस्ट प्रायोरिटी में आपने अच्छा स्कोर किया है, तो आपको टाइपिंग वाला पोस्ट मिल जाएगा। पहले जनरली कह रहा हूँ, ये फाइनल मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये लॉटरी सिस्टम हो गया है, क्योंकि आपने पोस्ट प्रायोरिटी पहले सेलेक्ट कर लिया है, और सभी का लेवल 5 ही है, और सभी लेवल 5 में ही आप एलिजिबल हैं। तो GD वाला थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, यानी टाइपिंग स्किल टेस्ट वाला जो टेस्ट है TST, इसमें अगर अच्छा से आपका रिजल्ट निकल जाता है तो एक चांस है, मैं चांस की बात कर रहा हूँ, अच्छा चांस है। और इसमें अगर इसका रिजल्ट जनरली पहले ही आता है, ध्यान दीजिएगा, CBAT का जो पोस्ट का जो वैकेंसी होगा उसका रिजल्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट पहले आ जाता है। उसमें से जो कैंडिडेट बचते हैं उनको अदर पोस्टों के लिए किया जाता है। तो इस वाला चॉइस को थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी 100% श्योर आपको नहीं बता सकता कि मिलेगा ही, लेकिन चांस है। तो ये डिक्लियर हो गया। अब उसके बाद हमने बात करना चाहता कि आपको हिंदी में टाइप करना है या इंग्लिश में, तो देखिए नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है, उसी को मैंने यहाँ भी वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया हूँ। टाइपिंग स्किल टेस्ट क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा, क्लियर लिखा हुआ है कि आपको 30 वर्ड इंग्लिश में पर मिनट और 25 वर्ड हिंदी में होना चाहिए। अब कुछ लोगों का है कि दोनों होना चाहिए क्या, तो देखिए दोनों के बीच में और है, और मतलब या तो इंग्लिश या तो हिंदी, यानी और को हम अथवा लिख सकते हैं और या लिख सकते हैं। जब यहाँ पे एंड होता तब दोनों आपको करना पड़ता। यहाँ पे और है, यानी अथवा या तो इंग्लिश में देना है आपको या हिंदी में देना है। बाकी अभी बहुत टाइम है, प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी जाएंगे आप कंप्यूटर पे, वहाँ पे बता दिया जाएगा। जब भी टाइपिस्ट होता है, जनरली टाइपिस्ट कोई लोग एक ही भाषा में करता है, दोनों भाषा में नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है, एक ही आपको करना है। वर्ड आपने देख लिया। फ्रंट के बारे में पूछते हैं लोग, फ्रंट बोल दिया मैंने, क्या कौन सा होगा, अपीयर होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट में फ़ॉन्ट के बारे में। तो फ़ॉन्ट यहाँ देखिए, हिंदी का कुर्ती देव और मंगला देव रहेगा, और इंग्लिश वाला तो आप जानते ही हैं, इंग्लिश वाला तो नॉर्मल इंग्लिश चलता ही है, तो इंग्लिश में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो कुर्ती देव और मंगला फ़ॉन्ट में आपको देना है इसको टाइपिंग टेस्ट को लिए। PWBD कैंडिडेट के लिए ये नहीं है, उनको एक सर्टिफिकेट अपडेट करना होता है। सर्टिफिकेट क्या, अपना सेल्फ डिक्लेरेशन करना होता है, जो नोटिफिकेशन में भी ई कॉलम में दिया हुआ है। अब इसके बाद अब बच जाता है लोगों का सवाल कि स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में टाइप करते हैं तो आपको 25 वर्ड पर मिनट, इससे ज़्यादा हो तब ठीक है। इसमें कोई करेक्शन और एडिट करने को आपको मौका नहीं दिया जाएगा। डायरेक्ट जो टाइप करते जाएंगे उस पर हिंदी का सही भी देखा जाएगा कि कितना आप सही टाइप करते हैं, कितना गलत टाइप करते हैं, उसको भी ध्यान दिया जाएगा। तो इसमें आपको मेरिट में इसका नंबर नहीं जोड़ेगा, 8 टाइम कैंडिडेट होंगे, और एडिटिंग का ऑप्शन इसमें आपको नहीं दिया जाएगा। बिना एडिटिंग के आपको टाइपिंग करना है। एडिटिंग टूल और स्पेल चेक की फैसिलिटी नहीं रहेगी।
तो आपको विदाउट एडिटिंग और डायरेक्ट आपको टाइप करके लिखना है, यानी एडिटिंग का मौका ही भी नहीं मिलेगा। जब टाइप करना है तो इतना मौका भी नहीं मिलता। अगर मौका करते हैं तो आपकी WPM कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाएगी आपकी, अगर किसी उस शब्द को एडिट करते हैं तो ये पूरा डिटेल था। इसके बाद अगर डिटेल आगे की बात करेंगे तो टाइपिंग का स्कोर नहीं जुड़ा है, ये क्लियर हो गया। फ़ॉन्ट आपको क्लियर हो गया, स्पीड हिंदी इंग्लिश क्लियर हो गया। टाइपिंग स्किल टेस्ट के अलावा भी अगर आप दूसरे पोस्ट प्रायोरिटी में दे रखे हैं, ये चाहते हैं, तो इसका रिजल्ट मैं बता रहा हूँ कि पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये पहले आता है टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट। तो अब देखिए रेलवे में क्या क्या बदलाव होता है। पहले हम एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं कि TST वाले पोस्ट का पहले रिजल्ट आ जाता है, तब उसके बाद बाकी उनकी वैकेंसी का आता है। तो देखिए ऐसा ना कि एक साथ जारी कर दे, तब दिक्कत हो सकता है। तो ये सारा पूरा डिटेल था। थैंक यू, धन्यवाद।